हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षण हो जाता है, इसका जो 2020 में क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जितने ज़्यादा आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हो जाते हैं। इस तरह से उपयुक्त दोनों, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को या इंटरनेट को? तो इंटरनेट को कहते हैं। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। 1 किलोबाइट में होते हैं तो 4 बिट्स, 8 बिट्स, 10-24 बिट्स या 10-24 मेगाबिट्स। तो 10-24 बिट्स हो जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और आपको पता है ये 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बिल गेट्स को, टिमोई बिल को या लिकन गोलिटस वर्क को या रे टॉमिलेसन को? तो रे टॉमिलेसन हो जाते हैं, यानी कि जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर? तो मॉनिटर हो जाता है, यानी कि जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई बाइट हो जाती है। एक बाइट किसे कहते हैं? तो एक बाइट 8 बिट के समूह को कहते हैं। कीबोर्ड के प्रमुख भाग के नाम लिखिए। तो कीबोर्ड के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं: अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, न्यूमेरिक पैड आदि हो जाते हैं। एलयू क्या है? तो एलयू सीपीयू के इस भाग द्वारा डेटा पर गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कराई जाती हैं। एचटीटीपी का पूरा नाम? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म्स। डेटाबेस क्या होता है? तो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर सूचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेन और वेन में प्रमुख अंतर बताएं? तो लेन और वेन में प्रमुख अंतर, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें अंतर कर सकते हैं। भाई, लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। एक पॉइंट तो आपका यही बन गया। अब जब लोकल एरिया नेटवर्क है तो इसका क्षेत्र क्या होगा? भाई, लोकल है तो सीमित ही होगा, और वाइड एरिया नेटवर्क है तो इसका क्षेत्र कैसा होगा? बड़ा होगा, यानी व्यापक होगा। और इसमें किसी संगठन, विद्यालय, भवन में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। भाई, जब क्षेत्र सीमित है तो सीमित जगहों पर, और इसमें पूरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है क्योंकि ये व्यापक है। तो आपने देखिए बिना याद किए हुए सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता थी और उससे आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि रटन पद्धति अपनाई जाए, रटन पद्धति को छोड़कर समझने पे आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो क्या होगा आपका, अगर वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन तैयार है तो आप लघु उत्तरीय कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है अच्छे से तैयार हो। नोटपैड क्या है? तो ये एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है, इसमें केवल टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ भी विशेष फाइल में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी की टाइपिंग कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो टेक्स्ट, डाटा, ग्राफिक्स, चित्र, चार्ट तथा मानचित्र आदि छापता है, ठीक है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कितने छोटे छोटे आंसर हैं इसके, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चंस के आंसर नहीं लेकर आए हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें लेकर आए हैं।
कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग लिखिए। तो कंप्यूटर उपयोग जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके उपयोग बहुत सारे हो जाते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार होता है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित होती है और इसके माध्यम से देश में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी हो जाती है कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है और इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग प्रक्रिया समझाएं। तो इंटरनेट की सहायता से संबंधित वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस पर यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरनेट की सहायता से संबंधित वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इस प्रकार सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, अपडेटिंग कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो आज की सीरीज़ का यानी जो ये पेपर आपका 2020 का है, इसका लास्ट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो आपने बहुत फटाफट से करा दिया, कुछ ही मिनटों में करा दिया। तो जी हाँ, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग फटाफट से रिवीजन भी कर सकें और हम स्पीड में चीज़ों को कराएंगे जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे भी बेनिफिट मिल सके। हमारा बस एक मकसद रहता है कि आपको चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराई जाएँ जो आपको बेनिफिट भी करें, आपका टाइम भी बचाएँ, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और बाकी जो डिटेल में आपको चीज़ें समझनी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चीज़ों को समझ भी सकते हैं, प्लस आप शॉर्ट में भी फास्ट रिवीजन भी देख सकते हैं और फटाफट से जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व जो कराया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण मशीन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो शिक्षण मशीन एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो शिक्षण प्रकरण को पूर्ण निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। इस मशीन द्वारा छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा तत्काल ही उसे फीडबैक प्रदान किया जाता है। शिक्षण मशीन के प्रकार बहुचयन मशीन, उत्तरायुक्त मशीन, स्लाइडर मशीन। और देखिए यहाँ पे ये 2 प्रकार हो जाते हैं। कितने शिक्षण मशीन के प्रकार कितने हो जाते हैं, तो 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो बहुचयन मशीन और रचित्रायुक्त मशीन हो जाती है। अब इसके अंतर्गत जो सेकंड नंबर की ये मशीन है, इसके अंतर्गत स्लाइडर मशीन, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन, श्रव्य दृश्य संयोग मशीन ये हो जाती हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और 2020 का पेपर आपको सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा और चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे और आपको अब तक ये भी पता हो गया होगा कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइम में सॉल्व करना रहता है। अगर आपको अच्छे से चीज़ें पता होंगी तो 1 घंटा आप लोगों के लिए इनफ होगा सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, प्लस आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रखी होती है तो वो तो सिर्फ 1 घंटा सोचने में ही लगा देते हैं कि क्वेश्चन आखिर आया कहाँ से। कुछ लोग तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया। अरे बाहर से कभी क्वेश्चंस आते हैं क्या? आएंगे तो आपके सिलेबस से ही, लेकिन कितना भी सरल पेपर आपको दे दिया जाए, अगर आपने तैयारी नहीं की तो वो आपके लिए टफ हो जाता है। लेकिन कितना भी टफ अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए लेकिन आपका पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के लिए इजी होता है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे कि पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद आपकी तैयारी हो जाती है, तो जब चीज़ें तैयार होती हैं तो वो सभी चीज़ें आसान लगती हैं। और जब पढ़ाई नहीं होती है, तैयारी नहीं की जाती है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं जब स्कीम आएगी, डेट शीट आएगी तभी हम तैयारी कर लेंगे। तो 1-2 दिन में तो कोई तैयारी नहीं कर पाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, है ना। तो आप लोग फॉर्मेलिटीज़ ना कीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और बहुत कीमती टाइम है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से आप लोग मार्क्स लाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।